हाय। आज हम जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है और ये पेंशन से कैसे समान होता है। सो ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली एज द नेम सजेस्ट ऑस्टियो एंड पोरोसिस, यानी हड्डी का पोरस हो जाना, खोखला हो जाना। अगर कोई चीज़ खोखली होती है तो वो वीक भी होती है। तो नॉर्मल जो हमारी बोन की डेंसिटी होती है उससे अगर वो कम हो जाए तो उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, जिसमें जॉइंट में इन्फ्लेमेशन या डैमेज होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ऑल ओवर द बॉडी, सिर्फ हड्डियों सिर्फ जोड़ों में नहीं, जो बोन है हमारे, बैक हो गया, हिप हो गया, फीमर हो गई, या फिर रेडियस हो गया, रिस्ट हो गया, इन सब जगहों पर बोन का जो वीकनेस होता है जिससे वो फ्रैक्चर के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नाउ ऑस्टियोपोरोसिस जनरली ओल्ड एज में देखा जाता है, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बट मेल में भी और कम एज में भी ये देखा जा सकता है बिकॉज ऑफ सेकेंडरी कॉजेस। एनीवेज, हम इंटरेस्टेड हैं प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि बहुत कॉमन है। 1 in every 3 वीमेन एंड 1 in every 8 मेल मैन जो है इनको मिलता है, होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये होता क्यों है, उसको कैसे प्रिवेंट करें? सो प्राइमरीली हमारी जो बोन्स हैं वो उनकी जो पीक स्ट्रेंथ है, पीक बोन मास कहते हैं, वो हमारे अर्ली 20s में होता है अचीव। कहने का मतलब ये है कि हम जब 20 से 25 साल की उम्र के बीच में होते हैं तो हमारा हमने जो बोन मास अपना बना लिया, या बोन की क्वालिटी है वो डेवलप कर ली है, उसके बाद ये क्वालिटी उससे डिग्रेड करती है। हम उससे बेहतर उसके बाद नहीं कर सकते हैं। जैसा कि पेंशन होता है, हमारी जो सैलरी थी या इनकम होता था जब हम वे आर वर्किंग, तो हमारे पास हम कि जितनी मेहनत कर ले उतना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद हम जब रिटायर हो जाते हैं तो वो पेंशन है, उसी अमाउंट में से हमें पेंशन मिलता रहता है, हम उसको फिर बढ़ा नहीं सकते, वो ओरिजिनल सैलरी से कम भी होता है। तो अगर हमारी सैलरी बहुत अधिक हो जाए ड्यूरिंग आवर वर्किंग ईयर्स, तो पेंशन लाजमी है कि बेहतर होगा। लाइकवाइज, अगर हमने बोन क्वालिटी अचीव कर ली बहुत अच्छी ड्यूरिंग आवर यंग ईयर्स, 20-25 ईयर्स में पीक बोन मास अच्छी अटेन कर ली, तो फिर ओल्ड एज में जो ऑस्टियोपोरोसिस है होने के चांसेस कम हो जाते हैं, या बोन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है। और ये हम कैसे करते हैं? बाय गुड हैबिट्स लाइक अल्कोहल, कैफीन नहीं लेना, जंक फूड नहीं लेना, एक्सरसाइजेस करना, जिससे कि बोन जो है बहुत ही हाई क्वालिटी की डेवलप हो सकती है। और फिर फ्यूचर में ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि एक साइलेंट किलर भी है बिकॉज इट कॉजेज फ्रैक्चर्स दैट कैन लीड टू डेथ, तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। थैंक यू।